नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूँ ब्रिज एंड लकी वुड प्लांट के बारे में। ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में है प्लांट की, आप नर्सरी जाएंगे तो ये प्लांट आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे और कई बार तो नर्सरी में भी स्टॉक ख़त्म हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये स्टॉक नहीं मिलेगा। तो ये इतना ज़्यादा बिक क्यों रहा है? कई लोग कहते हैं कि ये लकी है, तो लकी है भी या नहीं? आज मैं 7 पॉइंट आपको ऐसे बताने वाला हूँ क्यों ये प्लांट इतना ज़्यादा बिक रहा है, इतना ज़्यादा ट्रेंड में क्यों है। तो ये पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप ब्रेज एंड लकी वुड प्लांट खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पास ब्रेज एंड लकी वुड प्लांट है, तो ये पॉइंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल ब्रिज एंड लकी वुड से रिलेटेड बताऊंगा कि ये प्लांट इतना बिक क्यों रहा है आखिर। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, जो पहला कारण है बिकने का वो यही है कि इसे शुभ माना गया है। अगर कहा गया है कि अगर ये आपके घर में है या आपके रूम में है तो आपके धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। तो ये भाग्यशाली पौधा है, इसलिए ये इतना ज़्यादा बिकता है और कई लोग इसे खरीदते भी हैं कि हमारे घर में ये पौधा आ जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी मतलब कि धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इसका बिकने का दूसरा कारण ये भी है कि इसका आकर्षक लुक, मतलब कि ये इतना सुंदर लगता है मानो आपने अपने रूम में रखा है। तो आपके रूम में अगर कोई गेस्ट आता है तो सबसे पहले वो यही पूछेगा, उसकी नज़रें सबसे पहले यही जाएगी कि ये प्लांट असली है या नकली। तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी सुंदर दिखता है और इसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे लगती है जैसे कोई पक्षी हो, उसके जैसे पंख हो। तो काफ़ी सुंदर लुक देता है अगर आप इसे अपने रूम में रखेंगे। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि इसके आकर्षण लुक के कारण इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आसान है देखभाल करने के लिए। मतलब कई दिनों तक आप इसे भूल जाएंगे, इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो ये प्लांट आराम से चलता रहता है। अगर आप पानी देना भी इसे भूल जाएंगे, इसमें बाउल में पानी डालना भूल जाएंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा हार्डी प्लांट होता है, ये आसानी से ग्रोथ करता रहता है। मतलब कि टोटल बात अगर की जाए तो ये है कि देखभाल में बहुत आसान है। मतलब आप इसे केयर नहीं करेंगे तो ये आराम से चलता रहता है। तो दोस्तों, बात करते हैं 4th नंबर पॉइंट की। तो ऑक्सीजन देने वाला ये प्लांट है। अगर आपने इसे रूम में रखा है तो ऑक्सीजन, ये आराम से ऑक्सीजन आपको देता रहता है, काफ़ी ऑक्सीजन को प्योर करता है। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये इसलिए भी बिक रहा है क्योंकि ये पहली बात तो अगर इसे आप इंडोर रख रहे हैं, फुली इंडोर रख रहे हैं, अपने रूम में रख रहे हैं तो ये आराम से चलता रहता है। तो हवा को भी शुद्ध करता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिससे ये प्लांट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो दोस्तों, बात करते हैं 5th नंबर पॉइंट की। तो ये एक गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। अगर आप किसी गिफ्ट देंगे किसी को भी तो ये काफ़ी अच्छा है। एक नेचुरल कह सकते हैं कि गिफ्ट होगा वो उसके लिए, और ये प्लांट उसको अच्छा भी लगेगा। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं जो गार्डनिंग करता है अगर वो किसी को गिफ्ट देना चाहता है तो ब्रिज एंड लकी वुड जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये इतना अच्छा उपहार के लिए प्लांट है कि वो सामने वाला जिसको आप गिफ्ट देने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि ये प्लांट सच में इतना बिक भी रहा है तो उसकी एक वजह ये भी है कि है ना, इसकी कीमत, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्लांट नहीं होता है, बहुत सस्ता है। अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो ये 200 से 300 रुपये में आराम से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर आप परचेस करेंगे तो लगभग वहाँ पे भी 300 से 400 इसकी प्राइस होती है। अगर आप ओरिजिनल लकी ब्रिज एंड लकी वुड प्लांट खरीदना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। उगाव कंपनी का है, वो जेन्युइन प्रोडक्ट है, उसे ही खरीदिएगा। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप परचेज कर सकते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है, काफ़ी सस्ता होता है और सुंदर तो देखने में लगता ही है। दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। तो कुछ मिथ हैं जो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ, वो मिथ आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप इस प्लांट को खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आप डिसाइड कीजिएगा। कई लोगों ने कहा है कि इसमें से खुशबू आती है, कई लोगों ने कहा है इसमें से फूल आते हैं, कई लोगों ने कहा है कि ये हमारे लिए शुभ है। तो दोस्तों, पहली बात मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, हर प्लांट जहाँ आपने फुली इंडोर अगर रखा है, कहीं रूम में रखा है, तो वो आपके लिए शुभ ही है। कोई सा भी प्लांट हो सकता है, ऐसा कोई एक प्लांट नहीं है कि जो आपके लिए शुभ होगा। जहाँ पर रूम में आपका जाने का बार बार मन करता है तो इसका मतलब यही है कि वो प्लांट आपके लिए शुभ है, वो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है जिसके कारण आपको उस रूम में जाने का बार बार मन होता है। तो ये मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। दूसरा, लोगों ने कहा है कि इसमें खुशबू आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें खुशबू नहीं आती है। अगर आप पानी को चेंज नहीं करेंगे तो इसमें से स्मेल आने लग जाएगी। और तीसरी बात कही गई है कि कई मैंने फोटोज़ पे इंटरनेट पे कई बार देखा है कि इसमें से फूल आते हैं।
तो दोस्तों ये एक ड्रेसिना की वैरायटी है, इसमें से फूल नहीं आते हैं। अगर आप ये सोच कर ले रहे हैं कि इसमें फूल आएंगे तो बिल्कुल इस प्लांट को अवॉइड कीजिएगा। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि इस प्लांट को आपको लेना है या नहीं। बस सुंदर लगता है और आपको इसकी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे किसी को गिफ्ट देंगे तो भी अच्छा है। कुल मिलाकर ये प्लांट एक फेंगशुई प्लांट है। बाकी आप डिसाइड कीजिए आपको ये लेना है या नहीं। अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।